समाचार उज्जैन जिले के तराना से। प्रभारी मंत्री ने किया तराना का दौरा। सिविल हॉस्पिटल तराना एवं लक्ष्मीपुरा स्थित सलक्ष्य हॉस्पिटल का निरीक्षण कर स्थानीय रेस्ट हाउस पर ली अधिकारियों की बैठक। लगातार कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए गुरुवार को जिले के प्रभारी मंत्री मोहन यादव ने सांसद अनिल फिरोजिया, जिला अध्यक्ष बोरमुंडला के साथ तराना का दौरा किया। सर्वप्रथम प्रभारी मंत्री ने लक्ष्मीपुरा स्थित सलक्ष्य सिविल हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। उसके पश्चात तराना सिविल हॉस्पिटल का भी निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। तत्पश्चात स्थानीय रेस्ट हाउस पर सभी अधिकारियों की एक बैठक लेते हुए कोरोना से बचाव एवं व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दिए। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए प्रभारी मंत्री ने बताया कि तराना में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। उनकी रोकथाम को लेकर आज तराना का दौरा किया गया है। वहीं अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की बैठक कर कोरोना से बचाव के लिए उनके सुझाव भी लिए गए हैं। वहीं इस दौरान तराना विधायक महेश परमार ने शासन प्रशासन और जिले के प्रभारी मंत्री सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनसे किसी भी तरह प्रदेश की स्थिति और व्यवस्था संभल नहीं रही है। मैं बार बार मेरी विधानसभा में पूरी विधायक निधि देने को तैयार हूं, लेकिन प्रशासन किसी भी तरह का सहयोग करने को तैयार नहीं है। अब ऐसी स्थिति में तराना विधानसभा की जनता किसके भरोसे रहेगी? उक्त कथन तराना विधायक महेश परमार द्वारा कहे गए। तराना संवाददाता सैयद नियामत अली की रिपोर्ट। पूरा में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसको कोविड का एक हॉस्पिटल बनाया है। उस हॉस्पिटल का दौरा करने के बाद तराना में आए। तराना के अंदर की स्थिति का जायजा लिया। लगभग 10 बेड यहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था के साथ जोड़ा है और लगभग 200 के आसपास होम क्वारंटाइन लोग हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जो न्यूनतम रूप से ज़रूरी है उस सबका पालन करें। खासकर ये हमारा जो भारतीय समाज है, समाज के अंदर के परिवार रचना में बीमार होने के बावजूद भी घर से उसको हॉस्पिटल में नहीं आने देना या कोई कारण से कोई मृत्यु हो जाए तो आवश्यक सावधानी रखते हुए उतना बचाना, उसको दूर रखना। कई बार शोक में ज़बरदस्ती आकर बैठना या जो बीमार है वो सबसे मिल लेना, इससे समस्या बढ़ रही है। आप सबके माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि जो बीमार है, अगर वो कोई कारण से कोरोना से डेथ हुई तो बिल्कुल कड़ाई से घर से भी सब सख्ती के साथ पालन करके उसकी जो शासन की गाइडलाइन है उसका सब पालन करें। उसी प्रकार से बीमार के लिए भी उसको अकेला रखते हुए डॉक्टर वो मरीज सब उसकी चिंता कर लेंगे। आवश्यक दवाई का इंतजाम में कोई कमी नहीं है। हम सब प्रकार से मदद करने को तैयार हैं, लेकिन उस बीमार से अपने परिवार वालों को और परिवार वालों से बीमार को दोनों को जान रक्षा के लिए शासन के निर्देश का पालन करना ये अत्यंत आवश्यक है। कुछ और इशू मेरे सामने आया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से ऑक्सीजन से लेकर इंजेक्शन तक की सारी व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं और अब छोटे छोटे स्थान पर जैसे कायथा, सुमराखेड़ा, माकोड़ोन ऐसे जो तहसील के नीचे के केंद्र हैं वहाँ भी होम क्वारंटाइन करने की या कोविड केयर सेंटर बनाने की कोई बात आ रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अब नीचे का मेडिकल स्टाफ भी संक्रमित हो रहा है, कम है। ऐसे में जो जन स्वास्थ्य रक्षकों को जो ट्रेनिंग दी गई थी उनका भी लाभ लेने का विचार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनका लाभ लेकर के भी ये हम सब मिल कर के कांग्रेस, बीजेपी सारे लोग मिल कर के इस संकट से मुकाबला करें। ये आज की आवश्यकता और हम इस पर ध्यान रख रहे हैं। इस तहसील के साथ मेरा जिले का दौरा पूरा हो गया। पूर्व में बड़नगर, नागदा, खाचोद, उन्हेल इत्यादि स्थानों पर गए थे। आज सांसद जी के साथ यहाँ पे भी आए हैं। आज यहाँ से जाने के बाद सांसद जी, हमारे स्थानीय विधायक और अलग अलग विधायक अपने अपने तहसील में बैठ करके हम लोग 5 बजे पुनः जुड़ने वाले हैं। तो एक बार फिर इसकी समीक्षा करते हुए जो आवश्यक होगा वैसी बात करेंगे। आज का जो निरीक्षण किया गया है आपके द्वारा सलक्ष्य हॉस्पिटल का भी और सिविल हॉस्पिटल का, अधिकारियों को आपके द्वारा क्या दिशा निर्देश? धरना दिया गया स्थानीय प्रशासन को ऊपर और जिला प्रभारी के ऊपर और मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के ऊपर आपने आरोप लगाया कि व्यवस्था इनसे नहीं संभल रही है। क्या कहेंगे आप? आपके सामने सोशल मीडिया, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, हम रोज़ देख रहे हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण, बेड की कमी के कारण, दवाइयों की कमी के कारण, अव्यवस्था के कारण रोज़ सैकड़ों मौतें हो रही है। कभी हमें फ़ोन आता है कि रात को 10 बजे कहीं फलाना हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है, कहीं बेड नहीं मिल रहे हैं, कहीं इंजेक्शन वो नहीं मिल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं एक मरीज के परिजन खुद बेचारे सिलेंडर लेके भागना पड़ता है उनको। तो क्या स्थिति है? हमने खूब धैर्य रखा। लगभग पिछले 1 महीने, 1.25 महीने से आपके सामने मौत का मंजर चल रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, समझने वाला नहीं, कोई
आप किसी भी इनका मुख्य अस्पताल इन्होंने कोरोना का सेंटर बनाया है माधवनगर, वहाँ कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है, वहाँ कोई आप पूछताछ केंद्र नहीं है, आप किससे पूछोगे जाके? वहाँ पेशेंट जाता है, अपना परिजन किसी मरीज को लेकर जाते हैं, 4-4 घंटे 8-8 घंटे वो बैठे रहते हैं। आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के लिए लोग पूरी तरह त्राहिमाम हो रहा है, चारों तरफ भटक रहे हैं, इस तरह से ऐसे भटक रहे हैं कि कल्पना नहीं कर सकते। बेड की कमी नहीं है, कमी है, भयंकर कमी है, ऑक्सीजन इंजेक्शन की कमी है। तो ये स्थिति को लेकर और मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी जब वो पूर्व मुख्यमंत्री थे तो कह रहे थे कोरोना नहीं डरोना है, मामूली से सर्दी जुकाम है, और आज घड़ियाली आंसू रो रहे हैं। तो ये क्या इनकी कथनी और करनी मंत्री? आज आपने जब पिछले 1.25 साल 1.5 साल पहले महामारी आई थी और आदरणीय हमारे नेता ने बोला था, राहुल गांधी जी और कमलनाथ जी ने सचेत किया था, और आज शिवराज सिंह चौहान जी जब आपने कहा था कि मध्य प्रदेश में 7 ऑक्सीजन प्लांट चालू होने वाले हैं, वो भूमि पूजन किया था। वो ऑक्सीजन प्लांट क्यों चालू नहीं हुए? जब पिछले 1.5 साल पहले WHO ने आपको आगाह किया था कि अप्रैल मई में ये महामारी सेकंड दौर इसका बहुत ही खतरनाक होगा, लोगों को तकलीफ होगी, तो आप क्या कर रहे थे? सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह जी चौहान, इनका पूरा मंत्रिमंडल दमोह चुनाव में और बंगाल चुनाव में लगा है। मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन से इनका कोई सरोकार नहीं है। ऑक्सीजन की कमी से लोग हमारे बेचारे मर रहे हैं, बेड की कमी से मर रहे हैं, दवाइयों की कमी से मर रहे हैं, अव्यवस्थाओं की कमी से मर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से कोई काम कर रहा है तो हमारे डॉक्टर साथी जितने भी स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी हो, नर्स बहनें हो, और शासन प्रशासन के अधिकारी, वो अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सरकार कहीं नहीं दिख रही, सरकार नज़ारत है, सिर्फ मध्य प्रदेश की जनता को उनके आत्मनिर्भर बनाने के उनके हाल पर छोड़ दिया। सर, अभी आप तराना विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अभी पूर्व में कलेक्टर और SP का यहाँ पर भ्रमण हुआ, आज भी माननीय जो जिले के प्रभारी महोदय हैं वो आए हैं। क्या कारण है कि आपको हर बैठकों से दूर रखा जाता है? क्यों, क्या डरे हुए हैं, क्या बात है? मैं तो पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूं, हमें इस समय राजनीति करना, लेकिन ये लोग ही डरे। आज औपचारिकता पूरी करने के लिए आपने देखा माननीय प्रभारी मंत्री जी आए, 3 दिन से माननीय प्रभारी मंत्री जी कहाँ थे? माननीय मंत्री जी बंगाल में चुनाव में थे। अगर मैं यहाँ सामने, अगर मैं यहाँ का विधायक हूँ, यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, यहाँ के जनता जनार्दन के आशीर्वाद से चुनाव आऊँ तो मुझे बुलाना चाहिए, लेकिन कौन सा अधिक आप देखिए, औपचारिकता पूरी करके 10 मिनट अपने मंडल अध्यक्ष के साथ बैठक करके चले गए। मैंने उनसे बोला आप सब लोगों की उपस्थिति में कि हमारे यहाँ मैं पूरी राशि उपलब्ध, पहले भी मैंने 11 लाख रुपए दिए, आज भी मैं पूरी मेरी राशि और अन्य मेरे खुद के भी मैं बार बार कह रहा हूँ यहाँ के BMO साहब से, SDM मैडम से कि आप मुझे बताइए क्या करना। पैसे की कोई कमी नहीं आएगी तराना विधानसभा में। आज भी मैं 20 लाख रुपए की लागत के सिलेंडर, लगभग 100 सिलेंडर और 17 मशीनें संभवतः आज आ जाएगी, तो 20 लाख रुपए की राशि आज भी मैंने जारी की है, वो भी बहुत जल्दी तराना की पूरी 17 ही मशीन यहाँ होगी। लेकिन शासन प्रशासन बिल्कुल सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। मैं उनसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि आप बताइए मुझे क्या करना, लेकिन कोई भी सिर्फ बात करते हैं, औपचारिकता पूरी करते हैं और जनता को उनके बेहाल पर छोड़ दिया। मैं तराना के सभी नागरिक बंधुओं से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप लोग आगे आइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आश्वस्त करता हूँ, और यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी साथियों से, डॉक्टरों का बहुत मेहनत कर रहे हैं, यहाँ के सरकारी अधिकारी कर्मचारी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के नेताओं के कहने में ना आकर आप मुझे बताइए, मैं पूरी व्यवस्था करूंगा, तन मन धन से किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन आप सहयोग तो लीजिए। कोई सहयोग करने के लिए तैयार नहीं, ये स्थिति कर रखी लोगों ने।